नमस्कार साथियों, स्वागत आप सबका फार्मिंग मेथड यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं फार्म में आज बर्ड का 30वां दिन शुरू हो गया। 29 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, 30वां दिन आज शुरू हो चुका है। कल हमने आपको बॉडी वेट दिखाया था करके कि कितना हो गया। इसमें अच्छे खासा अपना बर्ड मुर्गा जो वेट गेन कर रहा है। बात करें आज मेडिसिन की, कल तो बिल्कुल सिंपल पानी चला हुआ था, सादा प्लेन। आज इसमें हमने मेडिसिन चलाई हुई है जो हमारा ब्रॉयलर कॉम्बो किट है उसकी, जिसमें IBH वायरल केयर और चिक्स चेक्स जो चलाई हुई हैं। और शाम को इसमें चलेगी CRD गो रिलीफ और चिक्स चेक्स। ये इसमें बीमारी आने ही नहीं देती। अपना बर्ड बिल्कुल स्वस्थ चला हुआ मुर्गा, कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। मोडिलिटी बिल्कुल भी नहीं हो रही हमारी, एक दो निकल रही हैं, जो कोई बात है ही नहीं। अगर आपकी डबल डिजिट में आती है ना तब जाके दिक्कत होती है। अगर 10 से नीचे मोडिलिटी है ना डेली, कोई दिक्कत ही नहीं है। और अपने फार्म में तो अभी बिल्कुल नाम मात्र की मोडिलिटी है, दो तीन वो भी छोटी छोटी निकल के आ रहे। जो बर्ड शुरुआत में जिसने ग्रोथ नहीं किया था, अच्छे से दाना अपने लिया ही नहीं शुरुआत से ही, बस उस बर्ड में दिक्कत है, बाकी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। टेम्परेचर अच्छे से मेंटेन है हमारा बिल्कुल। और पानी की बात करें तो ये 5000 से ऊपर ले ही रहा है। फीड की बात करें तो आज इसमें 34 बैग डले हैं। फीड और बढ़ गया है, पहले 32-33 पर रुका हुआ था, 34 बैग डले हैं इसमें 60-60 kg के। तो अभी दाना भी बढ़ा रहा है, बढ़ा के और बढ़ाएगा, क्योंकि बड़ा होता जाएगा ज़्यादा दाना लेता जाएगा। और दोस्तों एक भाई का कमेंट आया हुआ था कि इसमें मुर्गी पालन में खर्चा कितना आता है। तो दोस्तों मैं बता दूं, मुर्गी पालन के खर्चे की बात ऐसे है, दो तरीके की होती है। एक आप अपना खुद का कर सकते हो, एक आप इंटीग्रेशन पे डाल सकते हो कंपनी से टाइप करके। कंपनी बहुत सारी है मार्केट में, आप उनसे टाइप कर लीजिए। आपको बर्ड देंगे, फीड देंगे, मेडिसिन देंगे, वो सब देंगे। आपका खर्चा उसमें लेबर का रहेगा, नीचे बुरादे का रहेगा और बिजली पानी का खर्चा रहेगा, बस ये रहेगा, बाकी आपका खर्चा नहीं रहेगा उसमें। और अगर आप खुद का तैयार करते हैं तो ये मान लीजिए, अगर मैं अपने इस फार्म के हिसाब से बताऊं, इसमें 12,000 बर्ड डला हुआ है। अगर आप भी 12,000 डालते हैं चिक्स, तो 12,000 आज का जो मैं रेट बता दूं आपको, चिक्स का करीब 38-39 रुपये चल रहा है। तो लमसम 40 मान लीजिए आप, 12 चौक 48, 4,80,000 का आपका चिक्स आएगा। 12,000, 4,80,000 चिक्स आ गया। आप उस पर मेडिसिन मान लीजिए 3 रुपये पर बर्ड। अगर आप फर्मा चलाते हैं, तो आप मेरी तरह चलाते हैं तो मेरा तो 1.5 रुपये आता है, तो आप इसको भी 2 रुपये ले लीजिए सीधा सीधा। तो 12 दूनी 24, 5 लाख रुपए में आपका मुर्गा और आपकी मेडिसिन आपके पास आ गई। अब बात करते हैं फीड की। फीड की बात करें तो पिछले बैच में अपने यहाँ पे 12,000 चिक्सी था और 45,000 kg, 750 बैग 60 kg के इसमें लगे थे। तो 45,000 किलो फीड हमारा लगता है। तो इसका भी मैं आपको रेट बता दूं, फीड का आज के टाइम पे ये मार्केट के ऊपर डिपेंड होता है। कभी आपको वो हो सकता है 40 रुपये मिल जाए, कभी हो सकता है आपको 50 रुपये में भी ना मिले, बहुत ज़्यादा महंगा हो जाए। ये डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड है ना सारी चीज़ें। तो अगर मक्की का रेट बढ़ता है, सोयाबीन का रेट बढ़ता है, बाजरी का रेट बढ़ता है, तो फिर इसका भी रेट बढ़ जाता है। अगर आप लमसम इसको आज के डेट में भी मान के चलें तो महंगा है बर्ड, ये फीड थोड़ा सा 45 के आसपास चल रहा है। लेकिन हम लमसम अगर 40 रुपये ही मान के चलें तो ये मान के लीजिए आप करीब 18 लाख का वो हो गया। 18 और 5 23 लाख रुपए, तो ये हो गया आपका। और फिर बुरादा डालना पड़ेगा आपको इसमें 40-45 हज़ार रुपये का। आपकी लेबर एक रखते हो 2 रखते हो, उसका खर्चा अलग से हो गया। फिर बिजली का, जनरेटर का 50-60 हज़ार रुपये वो खर्चा मान लीजिए। बुरादा तो चलो वापस बिक भी जाएगा। तो कुल मिला के ये मान के चलिए आप, अगर 12,000 का आप एक बैच तैयार कर रहे हो तो आपका 24-25 लाख रुपए खर्च कम से कम मान के चलिए। अगर आपका अच्छे से तैयार हो जाता है, आपको मार्केट में रेट अच्छा मिल जाता है, तो आपके हो जाएंगे पूरे सारा पैसा, बिल्कुल अच्छे पैसे बचेंगे आपको। अगर लेकिन मार्केट का रेट भी टूट गया और आपका बैच भी ख़राब हो गया, दोनों काम में से एक चीज़ भी दिक्कत में आ गई, तो फिर आपको लॉस में जाएंगे। तो मेरा सुझाव तो यही है कि अगर आप रिस्क लेने की कैपेसिटी में नहीं हैं तो फिर रिस्क मत ही लीजिए। इंटीग्रेशन पे डालिए कंपनी का, उसमें आपका यही कोई 1.5 लाख रुपए के आसपास खर्चा आएगा, कभी 1.5 लाख, कभी 1.25 लाख, ऐसा ही आएगा। तो आप इंटीग्रेशन पर करिए। आप नए हैं, बनाना चाहते हैं फार्म, तो आप फार्म बना लीजिए। कंपनियां अपने आप आपको ढूंढ लेंगे, आपको कंपनी में ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, कंपनी अपने आप आपको ढूंढ लेगी, क्योंकि कंपनियों को ज़्यादा ज़रूरत है फार्मर की।
कंपनी भी अपने फार्म तो बना नहीं सकती जगह जगह और फिर अपना चिक्स डाले, तो वो फार्मरशिप टाइप करती हैं। तो मेरा सुझाव तो यही है, आप इंटीग्रेशन पे डालिए। हम खुद इंटीग्रेशन पे डाल रहे हैं यहाँ पे। ज़्यादा रिस्क लेने का ही नहीं है, क्यों लेना ज़्यादा रिस्क जब हमारा काम चल रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियाँ बैठी है रिस्क लेने के लिए, तो छोटे फार्मर को रिस्क नहीं लेना चाहिए। लेकिन आप रिस्क लेने की कैपेसिटी में हैं तो रिस्क ले लीजिए। अगर आपका मार्केट अच्छी मिल गई, अच्छे से आपका बैच तैयार हो गया, तो सारी चीज़ें आपकी बिल्कुल ओके रहेंगी। अच्छा पैसा आप कमा सकते हैं उसमें। और अगर आपका बैच अच्छे से तैयार हो गया लेकिन मार्केट का रेट पिट गया, तो फिर हो सकता है आपका खर्चा ही पूरा ना हो, कुछ घर से लग जाए थोड़े बहुत। तो ये चीज़ें होती हैं इसमें। तो आप अपने हिसाब से देख लें आपको कैसे करना। मैंने बता दिया आपको मोटा मोटी कितना खर्चा आता है इसमें, मुर्गी खुद का डालने में और इंटीग्रेशन का डालने में। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारी वीडियो और जो इन्फॉर्मेशन इसमें मैंने दी है वीडियो में आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं, वीडियो को लाइक करें दोस्तों। आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं ऐसे वीडियोज़ में बताता रहूँगा। और फार्मिंग मेथड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।